इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और 7 महीने पुराने किसान आंदोलन में नई आग दिख रही है। आज दिन भर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से किसानों की हल्ला बोल 2.0 की तस्वीरें आई। सबसे ज्यादा हंगामा पंजाब के मोहाली में दिखा। वहां पर किसान आंदोलन में शामिल ट्रैक्टरों के रास्ते में कांटे बिछाए गए। पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। एक तरफ किसानों के ट्रैक्टरों ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की नॉन स्टॉप बौछार की। किसान आंदोलन की सबसे हंगामेदार तस्वीरों पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। किसान आंदोलन का ट्रैक्टर मार्च पार्ट 2 का सबसे जबरदस्त हंगामा पंजाब के मोहाली में दिखा। यहां पर किसान ट्रैक्टर के साथ राजभवन की तरफ मार्च करना चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने इसी साल 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम किया। यहां पर किसानों के ट्रैक्टर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कीलों वाली बैरिकेड्स बिछाई गई। जिसे हटाने की कोशिश में किसानों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने कई तरह के अवरोधक किसानों के रास्ते में खड़े किए थे, लेकिन किसान भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने बैरिकेड्स की दीवार को तोड़ दिया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की। काफी देर तक हंगामा होता रहा। लेकिन मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की वजह से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसान आंदोलन को लीड करने की भूमिका में पंजाब के किसान ही हैं, इसलिए मोहाली में बहुत कोशिशों के बाद ही पुलिस किसानों को कंट्रोल कर पाई। मोहाली के बाद पंचकुला की तरफ से भी हजारों किसानों के जत्थे ने राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। ये किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं। इनका संयुक्त मोर्चा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए गवर्नर को ज्ञापन सौंपना चाहता था। संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि उनका मार्च शांतिपूर्ण होगा, लेकिन कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े। पंजाब से हजारों किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचे तो हरियाणा के किसान पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ में दाखिल हुए। घग्गर नदी पुल के ऊपर जो फर्स्ट जो बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर पहली बैरिकेडिंग शुरू होगी। 2 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है। उसके आगे इससे 2 किलोमीटर आगे दूसरी बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, जिसे माजरी चौक कहा जाता है। पंचकुला का व्यस्तम इलाका है, वहाँ से शहर की जो सरहद है वो शुरू होती है। ये ठीक यहाँ पर घग्गर नदी का आप ये पुल देख रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस की तरफ से यहाँ पर पहला बैरिकेड, क्योंकि पहला हमने आपको जो नाडा साहब की तस्वीर दिखाई थी वहां पर पुलिस लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा कड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बकायदा सब यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और अधिकारी जो हैं वो निर्देश जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बकायदा सभी जो पुलिस अधिकारी हैं वो बकायदा यहाँ पर अपने निर्देश जो हैं वो दे रहे हैं। आंदोलन करते हुए किसान चंडीगढ़ के करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गए। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों से 2 कदम आगे रहते हुए सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम किया। किसानों को राजभवन पहुंचने से रोक दिया और राजभवन का घेराव करने का किसानों का मंसूबा नाकाम हो गया। 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। तो ये चलते रहते हैं।
चंडीगढ़ में किसानों को मनाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। वहां किसानों का मोर्चा रोकने के बाद एसएसपी और डीसी भी पहुंचे। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने किसानों से ज्ञापन लिया। इसके बाद ही किसान वापस लौटे। मोहाली और पंचकुला जैसी तस्वीरें जयपुर और लखनऊ से भी आई हैं। आज जयपुर में भी किसानों ने बड़ा मार्च निकाला। यहां किसानों का साथ मजदूर यूनियन के नेताओं ने भी दिया। किसान और मजदूर एक साथ सड़क पर उतरे तो काफी भीड़ दिखी। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन को खेती बचाओ लोकतंत्र का नाम दिया। प्रदर्शनकारी किसान जब राजभवन के करीब पहुंचे तो इनका पुलिस से आमना सामना हुआ। किसान राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया। किसान और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इन किसानों का कहना है कि कृषि कानून वापस लेने के साथ साथ सरकार मजदूर कानूनों को भी वापस ले। किसान 7 महीने से मोर्चे के ऊपर लड़ रहे हैं और मोदी सरकार की डिठाई ये है कि वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर 26 जून जो है ये इमरजेंसी का दिन भी है, जब जनता के हक अधिकारों को कुचला गया। तो इस सारे के विरोध में ना सिर्फ राजधानी के अंदर, देश के हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी राजभवन में ज्ञापन देने का आह्वान किया गया, तो वैसा ही आज राजधानी के अंदर किया जा रहा है। मोदी सरकार की जो हठ धर्मिता है उसको बताने के लिए कि किसान एक है, लड़ेगा, जीतेगा। मोर्चे पे पहले दिन से बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी सुबह की चाय से लेके दिन भर जो आप चरते हो बैठे हुए बंगलों के अंदर, तो वो किसान का अन्नदाता का दिया हुआ है। आपने खुद घर में पैदा नहीं किया है, तो किसान की कदर करना सीखिए और किसानों की बात सुनिए। एमएसपी की जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू कीजिए और तीनों कृषि कानून वापस लीजिए। जयपुर के बाद लखनऊ में भी किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन जब वो राज्यपाल को अपनी मांगी सौंपने के लिए निकले तो यूपी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद कुछ किसान नेताओं को राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। लखनऊ में किसानों ने दावा किया कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हर महीने की 26 तारीख को ऐसा ही प्रदर्शन किया जाएगा। किसान यूनियन का देश भर में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है कृषि कानून को लेकर के। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी किसान फिलहाल पहुंचे हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, राजभवन रोष मार्च निकालने के लिए। लेकिन हुसैनगंज चौराहे पे ही किसानों को रोक दिया गया है। पुलिस के यहाँ पर तगड़े इंतजाम है, वज्र वाहन तैनात किया गया है, पुलिस की तैनाती की गई है, इंटेलिजेंस के लोगों को तैनात किया गया है। और यहाँ रोकने के बाद ये तय हुआ है कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जरूर जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग सोच रहे थे, जो किसान सोच रहे थे कि वो राजभवन पहुंचेंगे, ज्ञापन देंगे, उसकी फिलहाल यहां पर अनुमति उनको नहीं दी गई है। यही वजह है कि किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है अब वो राजभवन जाएगा, राज्यपाल से मुलाकात करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये बोला गया था कि किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, राजभवन घेराव करेंगे, ऐसा कोई भी नज़ारा, ऐसा कोई भी विजुअल कम से कम लखनऊ में नजर नहीं आया है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं और जैसे ही पुलिस ने उन्हें समझाया है, बुझाया है, वो वैसे ही अपने घरों की ओर वापस लौट गए हैं। लखनऊ में किसान मान गए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत अपनी मांगे माने जाने तक प्रदर्शन के लिए तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर में धरने पर बैठे राकेश टिकैत किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। इस बीच कृषि मंत्री ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन राकेश टिकैत की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। कृषि मंत्री भी ये कहते हैं कि बातचीत कीजिए, हल निकालिए, जो बॉर्डर्स घेरे हैं आगे भाई बातचीत करेंगे, हल निकाल लो इसका, हम भी कह रहे हैं। तो आज क्या कोई मार्च निकाला जाएगा? यहाँ से सहारनपुर से किसान क्रांति यात्रा भी गाजीपुर पहुंच चुकी है। नहीं, ये मार्च ही तो है, ये खड़े तो मार्च ही तो है, ये चल का है तो ये मार्च ही तो है। गतिरोध कैसे टूटेगा, समाधान कैसे निकलेगा? 11 दौर की बातचीत सरकार से हो गई, सरकार चाहेगी जब। आज फिर कृषि मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि बातचीत के लिए तैयार है, आप अपने बातचीत कब करनी है बताओ?
कर लेंगे बात। जब आप लोगों ने भी क्या कोई पत्र लिखा था? क्या पत्र लिखा उनको? कोई जवाब सरकार की तरफ से आया नहीं कोई सरकार की जवाब थे। तो बातचीत कैसे होगी, समाधान कैसे निकले, कब तक ये गतिरोध या ये आंदोलन जारी रहेगा? अब पता नहीं भाई, जब तक भारत सरकार चाहेगी जब तक जारी रहेगा। बातें इस तरीके की भी हैं कि किसान आंदोलन तीनों कृषि कानून से शुरू हुआ, लेकिन अब बात 370 तक भी पहुंच गई है। राकेश टिकैत ये भी कहते हैं कि 370। मैं वहाँ पे गया था और उन्होंने ये कहा कि हमको नुकसान हुआ है। उनके जो पैकेज है भाई 370 आप लगा लो, उनके पैकेज क्यों खत्म कर रहे हो? गाजीपुर बॉर्डर के बाद आपको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का हाल दिखाते हैं। एक जमाने में सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की बड़ी भीड़ मौजूद रहती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च का ऐलान तो किया गया, लेकिन जब इंडिया टीवी के रिपोर्टर यहां पहुंचे तो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं दिखा। 26 दिसंबर को दिल्ली के सिंघू, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था और आज तक ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिस जोश और उत्साह और संख्या बल के साथ ये आंदोलन शुरू किया गया था, आज 7 महीने बाद वो स्थिति नहीं है। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड किया हुआ है और यहां से आगे की तरफ आंदोलन किसानों का चल रहा है और किसान यहां पर आंदोलनरत है। दिसंबर में जो हालात थे यहाँ पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा अब आज बदलाव आ चुका है। किसानों में ना तो वो संख्या बल देखी जा रही है और ना ही वो उत्साह है। सिंघू बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर दिल्ली के राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। असल में संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग अलग राज्यों में राज्यपालों को ज्ञापन देने की कोशिश की थी। इस बीच राकेश टिकैत ने धमकी दी थी कि अगर किसानों को उपराज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया तो वो ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली रवाना होंगे। हालांकि बाद में राकेश टिकैत ने खुद ट्वीट करके बताया कि नॉर्थ ईस्ट डीसीपी के दफ्तर में किसानों के उपराज्यपाल के साथ वर्चुअल मीटिंग करवाई गई। दोबारा आप दिल्ली में जुट जाएं। सारी उम्र आपने दिल्ली में बहुत सेवा की है, हम आपके बहुत ही मतलब जो है प्रशंसक हैं। आपका जो बहुत मेहरबानी, आप याद रख रहे हैं मुझे। तो दिल्ली में आप ठीक कह रहे हैं, मैं दिल्ली में सन 76 से आता जाता रहा। मोहाली, पंचकुला, जयपुर, लखनऊ, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों की राजधानी में भी किसानों ने मार्च निकाला और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन को आज 7 महीने हो गए। 26 नवंबर 2020 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज 7 महीने बीतने के बाद भी यह आंदोलन तब जहां था आज भी वहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।